नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है और आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। हाँ, होना चाहिए आपके पास सिर्फ विजिटिंग कार्ड। वो विजिटिंग कार्ड आप छपवा लो और आप बड़ी आसानी से उस विजिटिंग कार्ड में जैसे जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उस चीज़ का मतलब नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रीज, राम श्याम इंडस्ट्रीज, ऐसे करके जो भी आप है विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसका नाम लिखिए। उसके बाद उस आर्टिकल का नाम लिखिए कि क्या करना चाहते हो, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, इट्स सब। जैसा विजिटिंग कार्ड बनता है वैसा आप विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। इसके बाद करना क्या है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइए। 100% आप ये बिजनेस कर पाओगे और बहुत कम पैसे में आप आसानी से बहुत अच्छी अर्निंग कर पाओगे और धीरे धीरे ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो भी कर जाएगा। तो करना क्या है आपको कि विजिटिंग कार्ड आपने बनवा लिया। अब मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं। आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी नॉलेज, जिसकी आपको नॉलेज हो वो काम स्टार्ट करना, और अगर नॉलेज ना हो तो किसी भी काम को आप नॉलेज करके स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर 2-4 एग्जांपल देता रहूंगा, फिर जो भी आपको सिमिलर लगे उस टाइप का पूरा मॉडल एडॉप्ट करके और अपना काम स्टार्ट करिएगा। तो मैं सबसे पहले मैं सेफ्टी प्रोडक्ट्स का आपको यहाँ पे एक रोड मैप देता हूं कि कैसे हम, मान लीजिए आप एक सेफ्टी प्रोडक्ट को बेचने की सोचते हैं कि यार इसका मैं काम करूंगा। तो क्या करेंगे, आप कार्ड बनवा लेंगे, उसमें सेफ्टी आइटम के नाम लिखवा लेंगे कि शूज़ रखेंगे, जैकेट रखेंगे जो लेबर लोग पहनते हैं रोड बनाने में, पुल बनाने में, हेलमेट रखेंगे, ऐसे XYZ। ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आसपास की मार्केट देखिए, होलसेल मार्केट, कि ये सेफ्टी प्रोडक्ट या ये लेबर शूज़ कहाँ मिलता है। जैसे यहाँ पे कानपुर में मान लिया हमने लाटूस रोड पे सेफ्टी शूज़ की कुछ शॉप्स हैं जो सेफ्टी आइटम बेचती हैं, या मेन हेड है तो जाजमऊ है जो कानपुर का है। इसके बाद आप दिल्ली में रहते हो तो आपको सीधे सीधे आप चले जाइए चावड़ी बाजार। तो इस टाइप से आप अपने क्षेत्र की, आप देखिए बहुत दूर मत जाइएगा, अपने ही शहर की सेफ्टी जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं सेफ्टी का उदाहरण दे रहा हूं इसलिए मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं। सेफ्टी होलसेल मार्केट में पहुंच गए जहां 2-4-5 सेफ्टी आइटम्स की दुकानें हैं, होलसेल दुकानें। आप उसमें से किसी एक से टाई अप कर लीजिए कि सर मैं सेफ्टी प्रोडक्ट्स का काम करने जा रहा हूं, मैं इंडस्ट्रीज में यानी फैक्ट्रियों में सेफ्टी प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन जो भी सेफ्टी प्रोडक्ट या जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं आपके यहाँ से वो प्रोडक्ट लूँगा। आप मुझे अपना कैटलॉग दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कैटलॉग। तो आपको शूज़ का कैटलॉग दे देगा, भाई मेरे पास सेफ्टी के ये शूज़ हैं। ठीक है। अब आपके पास सेफ्टी के कैटलॉग आ गए कि ये शूज़ हैं मेरे पास, तो ये आपके पास हो गए, समझिए। ठीक है। अब आप उस कैटलॉग को लेके अपने बैग में रखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, कुछ सेफ्टी शूज़ उसके यहाँ से परचेज कर ले। वो शुरू में आपको नहीं देगा कि सैंपल दे दे, सेफ्टी शूज़ महंगे आते हैं, 100-200 का एक लेबर सेफ्टी शूज़ आता है, ऐसे 400-500 के थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। तो 2-3 सेफ्टी शूज़ आप परचेज करके अपने बैग में रख लीजिए, बस इतना काम करना है। अगर आपको जैकेट बेचनी है तो सेफ्टी जैकेट ले लीजिए, अब आपको हेलमेट बेचनी है तो सेफ्टी हेलमेट 2-3 रख लीजिए, बस ये बैग में आप रेडी कर लीजिए। अब आप अपने क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच जाइए, जो इंडस्ट्रीज का हब, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पे आप पहुंच जाइए। अब एक चीज यहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड अच्छा बनवाइए। उसमें विजिटिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए कि मतलब लगे कि हाँ यार बहुत अच्छी कंपनी है। आप गेट पे बोलिए कि मैं इस कंपनी से हूँ। आपको उस कंपनी का आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, और वो परचेज मैनेजर होगा। हमेशा याद रखिए, जिस फैक्ट्री में आप जाओगे तो ये कहना है गेट कीपर या दरवान से कि मुझे अपने यानी उस फैक्ट्री के परचेज मैनेजर से बात करनी है। मोस्टली यही पोस्ट होती है, फिर कहीं कहीं अलग अलग नाम से भी जानी जाती है। और मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ। जिस कंपनी को आप उसके ऑनर मत बनिए कभी भी, नहीं तो आपकी कंपनी छोटी महसूस होगी। हमेशा उसके सेल्स मैनेजर बनिए, कंपनी को बड़ा कीजिए, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बनिए। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरे की? नहीं तो आपकी कंपनी बड़ी सी समझ में आएगी। और इसका कहाँ फायदा होगा मैं आगे बताऊंगा, जब आप पैसे वसूलोगे तब उसका फायदा आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फैक्ट्री जाओगे, 2 फैक्ट्री जाओगे, तीसरे में आपको एंट्री मिल ही जाएगी कि उसने कहा ठीक है आप वेट करिए या आप चले जाइए या इस जगह बैठ जाइए। अब आपके सामने वो परचेज मैनेजर आके बैठा। अब क्या करना है,
आप बोलिए कि मैं सेफ्टी शूज़ बेचता हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट रख रहे हो। मैं सेफ्टी शूज़ का उदाहरण लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं कैटलॉग खोल दीजिए कि मैं ये सेफ्टी शूज़ बेचता हूँ, मेरे पास ये सेफ्टी शूज़ हैं, और आपको कौन सा क्या पसंद है, क्या है। अगर उसको चाहिए होगा, ज़रूर लगते हैं लेबर सेफ्टी शूज़, तो आपसे दाम पूछेगा। एक चीज़ और, सारे के सारे दाम होलसेल प्राइस जो हैं उससे जो होलसेल मार्केट में जिस शॉप से आप लेने की सोच रहे हो, जिससे कैटलॉग लाए हो, उससे उन 10, 12, 15 जो भी सेफ्टी शूज़ है उनके दाम पूछ लीजिएगा, किस दाम पे आप दोगे, ठीक है, मुझे यानी कि आपको। फिर आप उससे 10, 12, 20, 25% बढ़ा के उसको बता दीजिए कि सर इस रेट में, इस रेट में, इस रेट में। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो कहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे यहाँ ऐसा सेफ्टी शूज़ चलता है और मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। आप उसकी फ़ोटो ले लो, उसको समझ लो कि ठीक है मैं आपको कल इसका डिटेल दे दूंगा, दूसरे दिन मैं आपको इसका डिटेल दे दूंगा। अगर उसको इसी कैटलॉग में कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, ठीक है, तो ये इतने का है। अब मान लीजिए बात सेटलमेंट हो गई, तो आपको उसने 20 का ऑर्डर दे दिया। मान लिया मैंने 20 शूज़ का ऑर्डर दे दिया कि भाई आप मुझे 20 शूज़ ला के दे दीजिए कल। तो आप कहे ठीक है मैं कल आपको ला के अरेंज करके दे दूंगा। अब आप जाइए, बाकी आप पूरे दिन आप फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, ऐसे ही करके आप ऑर्डर कलेक्ट कीजिए। मैंने माना कि आज आपको एक ही कंपनी से ऑर्डर मिला है 20 सेफ्टी शूज़ का। अब इस 20 सेफ्टी शूज़ को ले जाके उसको ऑर्डर प्लेस कर दीजिए जो होलसेल वाला है, कहिए सर मैंने आपका ये 20 सेफ्टी शूज़ का ऑर्डर मिल गया है। वो आपको 20 सेफ्टी शूज़ दे देगा। हाँ, सेफ्टी शूज़ के आपने साइज़ वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन ले लिया है और उसको पेमेंट करनी होगी। देखिए शुरू में पहली और दूसरी बात, आपको उस प्रोडक्ट की जितना, आपको मैंने स्टॉक लगाने के लिए नहीं कहा, आपको मैंने किसी भी तरह से स्टॉक लगाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ उतना रखिए, उतना ही होगा जितना आपका सेल हो जाएगा। आप वहाँ से उठाइए और ये प्रोडक्ट आप उसको दे दीजिए। 5 से 10 दिन में आपकी पेमेंट मिल जाएगी और इसी के तरह से आपका काम आगे बढ़ जाएगा। 2-3 बार आप अगर ऐसा करोगे, 2-3-4 ऑर्डर आप उस सेफ्टी के होलसेलर के पास ले जाओगे, तो आपको 100% आपको मिलने लगेगी। तो 100% आपको उधारी मिलने लगेगी, जो बहुत बड़ी बात होती है। अब उधारी मिलने लगी, आप मतलब उधार दे दीजिए, 1 महीने के का ही उधार दे दीजिए। 1-2 बार वो आपको देने लगेगा, पक्का देने लगेगा। बात करने से सारे रास्ते खुलते हैं। हो सकता है कोई लोग मुझसे एग्री ना हो, लेकिन देते हैं, प्रैक्टिकली किया हुआ है। अब 2-3 बार में वो आपको उधार देने लगेगा, आपका काम बन गया। 1 महीने का आपको इधर टाइम मिल गया, 15-20 दिन में आपको उधर से पेमेंट मिलने लगी। एक चीज़ याद रखिए, जितनी सेल्स की चिंता कीजिए उतनी ही पेमेंट की चिंता कीजिए कि आपकी पेमेंट वापस आए। ये मॉडल एक तैयार हुआ आपका कि आप विजिटिंग कार्ड ले गए और कुछ सैंपल्स ले गए और आपने अपना एक साइकिल पूरा किया। ऐसे ही अब मैं दूसरा मॉडल आपको बताता हूं कि आप इंडस्ट्रीज में कैसे आप जो कुर्सी, मेज, चेयर ये सब होती है नील कमल की, मान लिया मैंने, आप अपने क्षेत्र में नील कमल के हेड ऑफिस जाइए, जो मतलब मेन स्टॉकिस्ट हो, अगर आप वहाँ पे जो होलसेलर हो वहाँ पे नील कमल का, मैं एक उदाहरण लेके चल, नील किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, तो मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसलिए लेके चल रहा हूँ। आप वहाँ जाइए, बोलिए मुझे इंडस्ट्रीज़ में चेयर, कुर्सी, मेज और जो मशीनों के आगे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें खड़े होकर आदमी काम करता है, वो डस्टबिन्स, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में डस्टबिन्स होते हैं, वो जितने भी टाइप की डस्ट और छोटी छोटी भी डस्टबिन होती हैं, वो सबके कैटलॉग दे दीजिए। वो आपको कैटलॉग दे देगा, इसमें उसका क्या घाटा है, और वो देते ही हैं तो आपको दे देगा। मैं इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ, ये कार्ड है मेरा, उसमें लिखा होगा आपने, क्योंकि अब आपका कार्ड बदल चुका होगा, आपका नाम। अब देखिए अलग अलग के लिए है, आपके लिए अपने हिसाब से आप तय करो कि क्या करना है, लेकिन एक ही स्ट्रीम में जाना, उसी के मास्टर बनना। ये नहीं कि आप सेफ्टी शूज़ का भी कर रहे हो, नील कमल का भी कर रहे हो, फिर आप परेशान हो जाओगे। अब मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, इसलिए दूसरी तरीके कार्ड बन गया कि उसमें सेफ्टी, नील कमल, चेयर, कुर्सी, मेज, सप्लायर, फलाना ढिमाका, इस टाइप से आपने कार्ड बना लिया। सेम प्रोसीजर है, नील कमल से आपने कैटलॉग लिया, इंडस्ट्रीज में गए, आपने वहाँ परचेज मैनेजर से बात की। आप सेल्स मैनेजर हो अपनी कंपनी के, हमेशा याद रखना, ठीक है। उस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मत कहना, उसका मैनेजर ही। क्यों? जब आप पैसे मांगोगे तो ये कहना कि भाई पैसे दे दो, कंपनी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बना रही है। ऐसे आप ये चीज़ें नहीं कह पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो कि धीरे धीरे
उस चीज़ को आप हर इंडस्ट्रीज़ में जाओ कि ये कुर्सी में देता हूँ, मेज़ देता हूँ, नीलकमल की ब्रांडेड चीज़ है, या डस्टबिन देता हूँ, ये सब चीज़ें लगती रहती हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो आपसे कोई ना कोई ज़रूर ले लेगा। पूरे दिन में 2 इंडस्ट्रीज़ ने ले लिया, 1 इंडस्ट्री ने ले लिया, तो आपके दिन भर का काम बन जाएगा। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कार्ड बना लो स्टेशनरी आइटम की, कि मैं स्टेशनरी का माल देता हूँ, मैं उसमें आपके पेन, पेंसिल, रबड़, कटर और कागज़, A4 साइज़ की सीट्स और A3 साइज़ की सीट्स, कंप्यूटर की रीफिल, ये सब कुछ हो सकता है। जो भी स्टेशनरी, फाइल कवर, फोल्डर, पिन्स, पेपर पिन्स, स्टेपलर, पंच, सब कुछ हो सकता है। जो भी स्टेशनरी को आता है उसका अलग स्ट्रीम हो गया। मैंने एक एग्जांपल ये भी दे दिया कि उसका कार्ड बनवा लो। उसके होलसेलर जो आपके आसपास, देखिए दूर जाओगे, अगर आप सोचोगे कि मैं चावड़ी बाजार, दिल्ली और यहाँ, तो फिर आप करेंटली नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके आसपास जो होलसेलर है उसको आप पकड़िए और इंडस्ट्रीज में घुस जाइए लेके अपना विजिटिंग कार्ड। तो अब आपको मैंने 3 उदाहरण दिए। नंबर 1 सेफ्टी गियर्स का दे दिया, नंबर 2 आपको हमने इस फर्नीचर्स का दे दिया, जो नीलकमल के जो प्लास्टिक वगैरह के सारे फर्नीचर्स आते हैं उसका उदाहरण दे दिया, मेज कुर्सी बेचने का, स्टेशनरी का दे दिया। ये सारे के सारे आइटम के उदाहरण मैंने दे दिए। फिर अब आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो उस तरह के आप आइटम पिक कर सकते हो। जो भी आपको नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, उस तरह के आप कार्ड बनवा लो, लेकिन याद रखो इंडस्ट्री में चलते हो। ऐसे ही बहुत से हो सकते हैं। जैसे टूल्स का है कि आप टूल्स जो कटिंग टूल्स होते हैं, जो मिलिंग मशीन वगैरह के काम आते हैं, उसका काम कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मैकेनिक हो, मान लिया आप AC अच्छा सुधार लेते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया, बाकी आप कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, एक विजिटिंग कार्ड बनवा लो कि जो भी आपकी फर्म का नाम है वो लिख लो, और आप AC रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है, आप पहुंचो कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं इस कंपनी से आया हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अगर उसको जरूरत हो वाटर कूलर सही कर सकता हूँ या जो भी, तो वो आपको बुलाएगा, अपना काम कराएगा, आपको पैसे दे देगा। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा हब है। और आप देखिए 2 तरीके की मार्केट होती है। एक तो मार्केट वो है जहाँ आप कंज्यूमर को माल देते हो, लेकिन एक मार्केट वो है जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ बड़े बड़े प्रोडक्ट लगते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और उसमें बल्क में माल लगता है। जैसे मान लीजिए डस्टबिन का आपने बोला, नीलकमल की डस्टबिन, घरों में डस्टबिन एक यूज़ होती है, वहाँ हो सकता है आपको 100 का ऑर्डर मिल जाए एक साथ। ऐसा होता है, 100-50 का ऑर्डर, कुर्सियों का ऑर्डर 200 का ऑर्डर मिल गया, एक ही इंडस्ट्री, हो गया आपका काम। तो और क्या था, आपके पास सिर्फ विजिटिंग कार्ड था, स्टॉक नहीं लगाया था ना, कोई जरूरत। अब ऐसा मान लो दुकान खोलने बैठो तो प्लास्टिक की कितनी बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितना चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और कोई आपके पास आया कि भाई फलानी चीज़ है, आपके पास 1000 माल है, लेकिन 1001वां माल उसने मांग दिया तो नहीं है, फिर आप उसको कहोगे जाओ। लेकिन इस मॉडल में इस तरह से अगर आप करोगे तो 1001 नहीं, 1,00,000वां एक माल दे, आपको ठीक है कल दे देंगे, और कल आप अपना होलसेल मार्केट में देख के और उसको सप्लाई कर दो। समझ में आई मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको सर्विस भी हो गई, सेफ्टी आइटम हो गए, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गया, और इस टाइप से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई काम है, आप उसका एक विजिटिंग कार्ड बनाओ और आगे निकल जाओ। देखिए एक चीज़ और, वाटर कूलर का भी काम कर सकते हो, AC का काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको निकलना होगा। और एकदम मत घबराइए कि आपको कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आने देगी, घुसने देगी, ऐसा मत घबराइए। आपको हर जगह आपको चांस मिलेगा, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड लीजिए और बताइए कि मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ और मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है। ये दोनों पोस्टें याद रखिए, ठीक है, ऐसे बात करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो किससे मिलना है, कहेगा किससे मिलना है, तब आप क्या जवाब दोगे? तो मैं आपको 30-4 बार रिपीट कर रहा हूँ कि उससे बोलना है कि मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ और आपकी कंपनी के परचेज मैनेजर जो खरीदारी करते हैं, परचेज मैनेजर से डिस्कस करनी है, मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। या हो सके उस दरबान को अपना कार्ड दे दो, वो अंदर कार्ड दे देगा। अगर उसको ज़रूरत होगी तो ज़रूर आपको बुलाएगा, ज़रूर आपसे बात करेगा, ज़रूर आपको सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इस बिज़नेस का एनलार्ज कर सकते हैं, धीरे धीरे आप और मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं 100% कमेंट्स का जवाब देता हूँ, जो पर्सनल रिलेटेड होते हैं उनको छोड़ के। आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर लगेगा कि एक बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं उसको बड़ा वीडियो में तब्दील करके आपके सामने रखूंगा। मेरा सिर्फ एक सपना है कि अगर जैसे करके सबके पास काम हो जाएगा, सबके पास काम आ जाएगा, एक समय आएगा जब आप सबको काम दोगे, कम से कम 5-10 आदमी रख लोगे कि हाँ ठीक है सब जगह जाओ, ये मतलब अगर मान लीजिए आपका सेफ्टी का काम चल गया नहीं, या आपको फर्नीचर का काम गया, आपने 10 लड़के रख लिए, सारे इंडस्ट्री में भेज दिया, अरे आप दूसरे शहर के इंडस्ट्रीज में पकड़ने लगे, तो धीरे धीरे काम बढ़ते आए। आप अगर मेरे भारत के हर व्यक्ति के पास काम आ गया तो अपने आप जो इकोनॉमी है वो अच्छी बूस्ट कर जाएगी, अपने आप इकोनॉमी डेवलप करेगी। हर व्यक्ति का अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो भारत की आय अपने आप बढ़नी है। तो इसी सब बातों के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको सही से समझाया होगा, मुझे लगता है कि आपको वो बातें सही से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।